झारखंड शिक्षा परियोजना के कुछ कर्मी यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे ठीक बगल में सीएम आवास है। इन्हीं से जानेंगे क्या समस्या है, क्या समस्या है, बताइए। सर, हम लोग झारखंड शिक्षा विभाग में हम लोग काम कर रहे हैं। जेईपीसी में हम लोग आउटसोर्स में हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं। अभी मैडम एसपीडी मैडम का एक लेटर निकला था, उसमें हम सभी कर्मचारियों को रिक्त शून्य मान दिया गया है। हमारा जो पोस्ट है वो स्वीकृत पद है, लेकिन हम लोग को शून्य मान दिया गया है। इतना दिन से हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग आप लोग भी जानते होंगे, सरकार का जितना भी बहुउद्देश्य योजना है, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे एमडीएम का जो सरकार जो एमडीएम चलाती हो, चाहे कोई भी किसी भी मॉनिटरिंग पार्ट हो, सरकार आपके द्वारा हो, विभिन्न प्रकार की जो भी सरकार की है। कोरोना काल में हम लोग इतना काम किए हैं, तो इलेक्शन ड्यूटी, इलेक्शन करवाना विभिन्न प्रकार के हैं। लेकिन अभी अचानक से ये जो पत्र निकला, इसमें शून्य मान लिया गया है, तो फिर इसका मतलब क्या होता है। और एक इससे पहले कुछ दिन पहले कुछ लोगों का टेस्ट भी हुआ है, ऑपरेटर और जेपीएससी के थ्रू जो है लेटर निकाला गया था अभी कुछ दिन पहले। उसमें ये डायरेक्ट बोला गया है, डिस्ट्रिक्ट और डीसी को बोला गया है कि आप अपने विभाग में, ज़िले में जो भी पोस्ट है जो आउटसोर्स से काम कर रहे हैं उसको रिक्त मानते हुए आप एक रोस्टर फाइल तैयार कीजिए, जो कि संभव नहीं है। हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोग रिक्त कैसे हो गए। तो हम लोग इसी को यही मांग लेकर सीएम साहब के पास आए कि जब हम लोग काम कर रहे हैं तो रिक्त कैसे हो गए। और इसी के अनुसार अभी कुछ दिन पहले जो काम कर रहे थे सॉफ्टवेयर ट्रेनर और फील्ड मैनेजर, तो सॉफ्टवेयर ट्रेनर का अचानक रोस्टर अप्रेजल मंगाया गया। अप्रेजल डिस्ट्रिक्ट से गुड एंड वेरी वेल भेजा गया था, उसके बावजूद वहाँ पर ज़बरदस्ती टेस्ट लिया गया, एग्ज़ाम लिया गया। और उसके बाद अभी कुछ दिन पहले जो है उसका एक लेटर इशू किया गया कि आपको ये जो है जेएमडी के द्वारा जो एम्प्लॉयर दिए गए थे झारखंड सरकार को, वो आपको वापस कर रहे हैं। यानी 1 तारीख से 1/6/2023 से उसका सेवा समाप्त कर दिया गया है। और उसी के बेसिस पे, उन्हीं के बिहाफ में हम लोगों को भी दिया गया है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसको रिक्त मानते हुए एक नया रोस्टर तैयार किया जाए और नए सिरे से बहाल लिया जाए। तो हम लोग जो इतने दिनों से काम कर रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे, यही मेन मुद्दा है। और यही हम लोग का मेन मांग है कि हम लोगों को आप रजिस्टर मांगिए, आप रोस्टर मांगिए, उससे कोई इशू नहीं है। लेकिन हम लोग जो काम कर रहे हैं उसको समायोजित करते हुए रोस्टर फाइल मांगा जाए। हम लोगों को रिक्त काउंट किया जा रहा है, यही एक प्रॉब्लम आ रही है हम लोगों के साथ। सर कहिए। जी सर, हम लोग का मांग वही है कि जो रिक्त माना गया है, रिक्त न मान करके, ठीक है, हम लोग जो इतना जिस पद पर, जितना भी पद पर काम कर रहे हैं, सबको रिक्त न मानते हुए हम लोग कार्यरत समझा जाए। और जो इसके बाद जो हम लोग को रखते हुए जो वैकेंट सीट जो बचेगा उस पर नया बहाली किया जाए, हम लोग को उसी में समायोजित किया जाए। हम लोग इतना दिन से काम किए हैं, इतना निष्ठा से हम लोग काम किए हैं, और हम लोग अचानक रोड पे आ जाएंगे। किसी का उम्र समाप्त हो गया है, किसी का अति छूट गया है, एक्सपीरियंस भी हो गया है 4-5 साल का। तो इसमें हम लोग यही चाह रहे हैं कि सीधा हम लोग को समायोजित किया जाए। सीएम से आप लोग मिलने के लिए पहुँचे हैं, क्या लग रहा है आप लोगों की बात यहाँ सुनी जाएगी? सर, अभी तक का जो सीएम साहब का परफॉर्मेंस है, उसमें हमने देखा कि ओल्ड पेंशन है, चाहे पैरा टीचर का मामला है, चाहे कोई और भी मामला है, डायरेक्ट अभी जो शिक्षकों को कुछ दिन पहले नियुक्ति दिया गया। तो इस तरह से देखते हुए हम लोग तो फील्ड में इतना काम कर रहे हैं, हम लोग सरकार का जो भी योजना है, बिना हमारे कोई काम हम लोग का नहीं होता है। क्योंकि सरकार कोई भी पत्र जारी करती है, वो प्रत्येक पत्र में, प्रत्येक कार्य में हम लोग परफॉर्मेंस हम लोग का सबसे बेस्ट है। इसी के साथ में जैसे जो भी पत्र निकला है जिसमें शून्य कहा गया है, तो ये चीज़ एक समझ में नहीं आ रहा है कि जब परियोजना खुद एक प्रोजेक्ट है, कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है वो, तो उसके अन्य एम्प्लॉय जो संविदा पे है, तो इस तरह से भेदभाव क्यों? एक आंख में काजल, एक आंख में सुरमा। काम भी हम उतना ही कर रहे हैं जितना वो कर रहे हैं, उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस हम लोग से लिया जाता है। ना टीए दे रहे हैं, ना कुछ देते हैं। फील्ड में जाना है, यहाँ जाइए, एक लेटर बन गया और जहाँ जाने के लिए कहा गया वहाँ हम लोग चले जाते हैं। बुलाया जा रहा है सर उसके सीएम बिल्कुल। ये जो है अब सीएम से मिलने के लिए जा रहे हैं, और मिलने के बाद क्या कुछ बातें जो है निकल कर आती हैं वो भी आप लोगों को बताएंगे। ये देखिए, जितने भी शिक्षा परियोजना के जितने भी कर्मी हैं वो अब सीएम से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। The followup.in. Like, share, and subscribe.
www.thefollowup.in